ध्यान बोर्ड की तरफ देखो। तो आपने पढ़े 5, ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। आपने पढ़े 5 क्वाड्रिलेटरल होते हैं छोटी क्लास में। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री, और डायगोनल भी इक्वल होता है। तो अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, सारी साइड इक्वल करनी पड़ेगी। दूसरा, डायगोनल इक्वल कर दो या सारे एंगल 90, मतलब 1 और 2 दोनों चीजें प्रूफ करोगे तो ही स्क्वायर प्रूफ होगा। सिर्फ सारी साइड्स इक्वल करोगे तो स्क्वायर नहीं प्रूफ होगा, रोम्बस प्रूफ होगा। आपने अगर बोल दिया सारी साइड इक्वल, आपने बोला स्क्वायर है, नहीं, वो रोम्बस है। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो या तो सारे एंगल 90 90 करके दिखा दो और डायगोनल इक्वल करके दिखा दो। ठीक है, तो सारी साइड और डायगोनल इक्वल करोगे तो स्क्वायर प्रूफ होगा, या सारी साइड और सारे एंगल 90 करोगे तो स्क्वायर प्रूफ होगा। और सिर्फ सारी साइड इक्वल करोगे तो क्या प्रूफ होगा? रोम्बस। रोम्बस के सारी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे हो जाते हैं। डायगोनल इक्वल नहीं होते रोम्बस में। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? रोम्बस के सारे ये वाले एंगल 90 नहीं है, आपको दिख रहे हैं, ये 90 नहीं है ना। और रोम्बस की डायगोनल इक्वल नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है। स्क्वायर में सारे एंगल 90 और डायगोनल इक्वल है। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर देना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और डायगोनल भी इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ये फर्स्ट ऑपोजिट साइड इक्वल, सेकंड सारे डायगोनल इक्वल, या सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। अगर आप सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो और अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करते हो तो रेक्टेंगल प्रूफ होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ये चार चीजें कोई भी एक कर देना। पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर इक्वल नहीं हो रही, पैरेलल प्रूफ कर दो ऑपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ये भी नहीं हो रहा, थर्ड कर दो, ऑपोजिट साइड इक्वल, एक पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल कर दो, उसी को पैरेलल भी प्रूफ कर दो। सेम इक्वल और सेम पैरेलल, ऑपोजिट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। और पांचवी चौथी बात, डायगोनल बाइसेक्ट कर दोगे कि प्रूफ कर दोगे ये इसके बराबर है आधा, डीओ किसके बराबर? ओबी के, और ओसी बराबर ओए के, तो भी आपका ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। और ट्रेपीजियम सबसे आसान, पांचवा, सिर्फ एक साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑपोजिट पैरेलल। आपको दिख रहा है दूसरी पैरेलल तो है नहीं, खाली ये भी पैरेलल है सीडी की। ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी बेटा। ये कुछ थ्योरम्स हैं आपकी बुक में। सबसे पहली थ्योरम, सबसे पहली थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर 8.1। मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से आप। अच्छा, ये चैप्टर जो है ये क्या है? ये सिर्फ सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी है। पहली एक्सरसाइज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर दो, बस यही है चैप्टर में, कुछ ज्यादा है नहीं। सेकंड है थोड़ी सी अच्छी, पहली तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस के रूल पता है आपको? एसएसएस, एसएएस, आरएचएस, एएसए, एएएस, है ना, यही लगाने हैं। जैसे पहली थ्योरम कहती है कि a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles. A diagonal of a parallelogram, diagonal of a parallelogram को बच्चों ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऐसे पैरेलल लिख के ग्राम। diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ये आप करेंगे, बस मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, बहुत आसान है ये। कॉन्ग्रुएंसी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, आपको प्रूव करना है इसका जो डायगोनल है एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम है, ये दिया हुआ है। पैरेललोग्राम दिया मतलब अपोजिट साइड इक्वल दी हुई है। आपको बस प्रूव करना है ये डायगोनल इनको कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करता था, हो नहीं यार कॉन्ग्रुएंट? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? कैसे? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये कॉमन, ऐसे ऐसे हो गए ना कॉन्ग्रुएंट। आसान है, खुद करना। अभी बात समझ में ही क्या करना है? तो पहले लिखना गिवन, ऐसे लिखना बेटा। कोई भी थ्योरम करते हैं तीन चीजें लिखते हैं ना, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। गिवन में क्या लिखना कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव में क्या लिखना? एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सीबीडी। अब ये कॉन्ग्रुएंट आपको करना है, कर लोगे? ठीक है, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 8.2। थ्योरम नंबर 2 कहती है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल।
ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, इसका कोई प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। इसका प्रूफ नहीं करना, बस मैं आपको बस बता दूं आपकी थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर 3, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये भी वही बात है, इसी का ही बात हो रही है। पहले में उसने बोला पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगले में क्या बोला कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेम बात है, थ्योरम नंबर 8.2 और 8.3, अपोजिट साइड इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब हम सीधे स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरम फर्स्ट वाली है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपकी प्रॉपर्टी है वही लिखी हुई है। 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। दो तीन क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, तीन तीन क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आपने बचपन में पढ़ा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के, ये तो पढ़ा होगा सबने, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन वही है। अच्छा इन्होंने ये शायद काट दिया, वो पुरानी नई बुक में, पुरानी बुक में है वो। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, देखो मैं बताता हूँ। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बेटा जो प्रूव करना है वही डायग्राम बनाया करो, आपको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही बनाओ। जो गिवन है वो लिखो। क्या गिवन है, गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम, और इसके डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं, यानी AC किसके बराबर दिया हुआ है, DB के। AC, ध्यान से सुनना ये वाला, AC किसके बराबर दिया हुआ है, DB। मैं कर रहा हूं, तुम फिर खुद करना बिना देखे। आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो मैंने आपको बताया रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये फर्क है कि या तो देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, या तो आप उसके सारे एंगल 90 प्रूफ कर दो। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं ना, पैरेललोग्राम में नहीं होते। तो अगर आप प्रूफ कर देते हो कि इसके सारे एंगल 90 है तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है तो अपोजिट साइड तो इक्वल दी हुई है, आपको इसमें डायगोनल भी इक्वल दिया हुआ है, लेकिन इसने फिर भी बोला कि रेक्टेंगल प्रूफ करो। वैसे तो रेक्टेंगल है ये, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा काम करके दिखाना है कि इसके सारे एंगल 90 भी प्रूफ करके दिखा दो। रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 होने चाहिए ना, तो कैसे करके दिखाओगे, कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से ट्रायंगल, देखो ADB, ADB और ABC को कैसे बताओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, 3। पहली क्या होगी, AB इक्वल टू AB कॉमन, दोनों में AB नहीं आ रहा, ABD और ABC में दोनों में AB आ रहा है, तो AB इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन। डायगोनल इक्वल दिए हुए, तो AC किसके बराबर हो गया, DB, ये तो दिया ही हुआ है। AC किसके बराबर है, DB के, तो DB बराबर AC, DB बराबर AC, इसके सामने क्या लिख दोगे, गिवन। और ये ऑपोजिट साइड भी तो इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम की, यानी AD किसके बराबर होगा, BC के। AD बराबर होगा BC के, ये भी गिवन है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ABC के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, SSS। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT से एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल, एंगल DAB, एंगल DAB किसके बराबर हो जाएगा, CBA के, CBA के बराबर हो जाएगा ना। कैसे बराबर हो जाएगा, CPCT से। इसको X मान लेना बेटा, इसको क्या मान लिया मैंने, X, मतलब अगर ये इक्वल है तो इनको मैंने X मान लिया। अब आपने पढ़ा है कि जब पैरेलल लाइन के जो ये अंदर वाले एंगल होते हैं, इन्हें कौन से एंगल कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। इनका सम कितना होता है, 180। तो ये जो X प्लस X, ये भी तो पैरेलल लाइन है, तो ये को इंटीरियर एंगल नहीं है, तो x प्लस एक्स कितना होगा, 180। ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल, लिख लोगे। ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस एक्स 180 हो गया, x प्लस एक्स आपका 180 हो गया जी। तो ये कितना हुआ, 2x बराबर 180, 2 से कट गया, कितना आया, 90। तो x कितना डिग्री आ गया, तो ये 90, तो ये भी 90। ऑपोजिट ट्रायंगल इक्वल होते ही है पैरेललोग्राम में, तो ये भी कितना हो गया, 90। ये भी कितना हो गया,
सारे एंगल कितने डिग्री हो गए 90। तो एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, अगर सारे 90 हो गए तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। तो अगर सारे एंगल आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो एबीसीडी क्या बन गया, रेक्टेंगल। आया समझ में? ठीक है, तो बहुत सिंपल था। क्या करा हमने, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करा, कॉन्ग्रुएंट करने से हमारे ये एंगल इक्वल हो गए, इनको हमने क्या मान लिया एक्स एक्स। फिर इनका सम क्या होता है 180, तो जब इनका सम 180 है तो x प्लस एक्स 180 से x 90 आ गया। जब ये 90 हो गया तो सिमिलरली सारे 90 हो गए, जब सारे 90 तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं ना, और अपोजिट साइड तो इक्वल दी हुई थी उसमें पहले से ही, तो हो गया खत्म, है ना। ठीक है, अगला दो तीन बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल पहला करना आपको, पहली थ्योरम करनी है, दूसरा ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये तीन क्वेश्चन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन 2 सुनो। क्वेश्चन 2 ये है बेटा कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये भी आसान है, ये आप खुद करेंगे। आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है। गिवन क्या है कि ये स्क्वायर है, एबीसीडी क्या है, स्क्वायर। बेटा ध्यान, एबीसीडी क्या है, स्क्वायर। आपको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूफ करने को बोला था इसमें, ये स्क्वायर है, प्रूफ क्या करना था आपको, प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल इक्वल है। आपको दो चीजें प्रूफ करनी है, एक ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है, एसी किसके बराबर है, डीबी के, और दूसरा वो 90 पे भी काट रहे हैं, मतलब एंगल ए ओ बी, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आप करेंगे, मैं मेथड बता रहा हूं इसका, ध्यान से सुन लेना तभी हो पाएगा। अगर आपको डायगोनल कभी भी कोई चीज इक्वल करनी है तो सबसे आसान तरीका कॉन्ग्रुएंसी। एसी और डीबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो। एसी किस में दिख रहा है आपको, ये बड़े वाले में, डीबी जैसे पिछले वाले में करा था अभी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताओ, ए डी बी, ए डी बी और दूसरा ए, ए डी बी और ए बी सी, हाँ इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, कर लोगे। एक तो कॉमन हो गया, और एक ये ऑपोजिट साइड, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है वैसे भी, तो ये भी इक्वल हो ही गए। और डायगोनल, डायगोनल इक्वल दिए नहीं है, करने हैं, बताओ। सर 90 डिग्री। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।